Hi Cancerian, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. जो होने वाली हैं 3 से लेके 9 जून के लिए। आपकी लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा हम चेक करने वाले हैं इस प्रेडिक्शन में। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से और देखते हैं क्या मैसेज है। Relationship harmony. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. देखो जो भी रिश्तों में नाराज़गियाँ बनी हुई थी ना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके लवर हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से नाराज़गियाँ बनी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, तो एंजल्स इस टाइम में आपके रिश्तों को ठीक करने वाले हैं। ठीक है, जो भी मसले मसाइल थे वो ख़त्म होने वाले हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होने वाली हैं, आपके रिश्ते सही तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं ना, उनके आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस अब मिल जाएंगे और हर चीज़ बेहतर तरीके से आगे चलेगी। अब हम देखने वाले हैं लव मैसेज। वैसे लव रीडिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी, इसी हफ्ते किसी चैनल पे अपलोड होगी, तो आप वो डिटेल में चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम मैसेज चेक करने वाले हैं। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. अच्छा, जो भी पास्ट में हो चुका है ना, आपने क्या करना है, आपने उसमें खो नहीं जाना, आपने उसमें से कुछ सीखना है, ठीक है, और उसको भूल जाना है। पास्ट का यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम है कि आप उसमें से कुछ सीख लो, साथ में लेकर के नहीं चलना। प्रेजेंट में उसका कोई काम नहीं है, आपके प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अगर आप इधर उधर देखो ना आसपास, आप फ़िलहाल देख नहीं रहे हो, आप पूरी तरह से अपने पास्ट में स्ट्रक हुए पड़े हो, आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, और जो भी चीज़ें, जो भी लेसन्स आपको यहाँ पर सीख लेने चाहिए आप वो नहीं ले रहे हो। आपको ख़ुद को भी माफ़ करना चाहिए और पास्ट में जो हो चुका है उसको भूल जाएं, उसमें से कुछ सीख के उसको भूल जाएं। फिर आप देखेंगे कि प्रेजेंट में आपके पास तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मौजूद है। अगर वहीं पे खोए रहेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल है 3 से 9 जून के लिए। तीन से लेकर के 9 जून ये हफ्ता आपके लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है ना, वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, देन यू हैव जजमेंट, और फिर है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास 10 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव एनर्जी निकली है। अच्छा, यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर पता है क्या होने वाला है, आपके पास एक गुड न्यूज़ आने वाली है, और ये गुड न्यूज़ कंफर्म है। अब ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई कॉल है, कोई ईमेल है, कोई लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलने वाला है। जो भी पता चलेगा ना, आपके लिए वो बहुत ही बड़ी खुशी की खबर होगी और आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। आप में से ना कुछ लोगों के इस हफ्ते के अंदर शादी के भी चांसेस बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। शादी है, इंगेजमेंट है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल रहा है अपने पार्टनर वाली साइड से, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हो, इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ इस टाइम में बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनने वाला है। एक दूसरे के लिए प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं अच्छे से,
और अगर आप में से किसी की इस हफ्ते के अंदर शादी हो रही है ना, क्योंकि चांसेस तो यहाँ पर बने हुए हैं, तो अगर किसी पर्सन की शादी हो रही है तो बड़ा ही ज़्यादा क्लोज बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनेगा, और आपकी जो शादीशुदा लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, और वो पर्सन आपके लिए बेस्ट साबित होगा अगर आप में से किसी भी इंसान की इस टाइम में जो है ना शादी हो रही है। और पता है, पैसों की सूरत हाल भी इस हफ्ते में बहुत अच्छी है। पैसा आपके पास इतना है कि आपकी फैमिली और आप काफ़ी खुश हो, यानी कि मुतमईन हो। एक होता है ना कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी विशेज़ हैं, बहुत बड़ी ख्वाहिशात हैं कि मेरे पास महंगी महंगी चीज़ें हों, वो ना सही, लेकिन आपकी ज़रूरियात अच्छे से पूरी हो रही हैं, तो ये भी किसी बहुत ही बड़ी जो है ना अच्छी बात से कम नहीं है। इस टाइम के अंदर ना एक ये चीज़ कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में, चाहे आपके जो भी नेक्स्ट स्टेप हैं लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, आप जो भी सोच रहे हो ना, आपके जो भी माइंडसेट है, वो किसी को भी मत बताओ। बड़े सारे हिडन एनिमीज़ हैं, आपके छुपे दुश्मन हैं, और ये लोग ना आपके मुंह पे तो शो नहीं करवा रहे, पर ये लोग आपके पीछे से बहुत सारी बातें भी करते हैं और आपके लिए प्रॉक्सिस भी करते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। तो कोशिश करो अपनी बातें अपने तक रखो। जितना अपनी बातें हाइड रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप सिक्योर रहोगे, सेफ़ रहोगे। जब जब आपने अपनी बातें इधर उधर फैलाई, तब तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। और पता है, इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। कोई एक पर्सन नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं कि आपको ये तंग कर सकें, परेशान कर सकें। तो इस टाइम में आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा, आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अपने लिए बाउंड्रीज़ मेंटेन कीजिए, और इसमें जो है ना उन नेगेटिव एनर्जीज़ को एंटर नहीं होने दीजिए, और उन लोगों से दूरी बना करके रखें जो आपके हक़ में अच्छे नहीं हैं। पता है, इस टाइम में अच्छा करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत गलत करते हैं पर उनके सामने वो चीज़ें आती ही नहीं हैं दुनिया में, या आती हैं तो बहुत लेट होता है ऐसा। तो पता है, ये हफ्ता ऐसा ना कि आपने अगर अच्छा कर लिया तो आपको अच्छा रिज़ल्ट उसी टाइम में मिल जाएगा, आपने बुरा किया तो बुरा आपके सामने आ सकता है। अपने आप को पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करें, और खुद से कमिटमेंट करें कि अगेन कोई भी नेगेटिव, कुछ भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जिसके ऊपर आपको कल को पछतावा हो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बाकी जो है, ऊपर वाले के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, और अच्छा और मज़बूत ताल्लुक़ आपका होगा तो आप अच्छे से दुनिया में आगे चल पाओगे। वरना जितने सारे आपके दुश्मन हैं ना, ये लोग आपको आराम से सुकून से जीने नहीं देंगे। इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू में ही ना आपके सामने कोई रियलिटी आने वाली है, आपके सामने कोई सच आने वाला है। और पता है, कोई लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, कोई एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हैं, बस आपने आंखें बंद करके जिनके ऊपर भरोसा किया हुआ है ना, वही आपकी आंखें खोलने वाले हैं। तो कोशिश करो, कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी के ऊपर अंधा भरोसा करने से पहले सोच लेना कि क्या ये आपके एतबार के काबिल हैं। अगर आपको लगता है तो फिर उसे अपनी बातें बताओ, नहीं लगता तो फ़िलहाल आप चुप रहो, किसी से भी अपनी से शेयर ना करो। जितना हो सकता है मज़हब के क्लोज़ रहो, जितना मज़हब के क्लोज़ रहोगे ना, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप इन लोगों से बच पाओगे जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, आपका करियर है या फिर आपकी फैमिली है, आप वो सब कुछ सेफ़ रहेगा जब तक आप अपने मज़हब के करीब रहोगे, ऊपर वाले के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका कनेक्शन होगा, और आप अपने मज़हब की गाइडेंस को फॉलो करोगे। तो ये इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज थी, टेरो गाइडेंस थी। किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और कोई वर्ड मुझसे गलत निकल गया हो मुझसे तो उसके लिए दिल से माजरत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कुछ पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।